चलो इसको इधर करो यार, गलत जगह पे रख जाता है ये लोग। पकड़ो। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि सादर जय गुरुदेव। सभी सत्संगी भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों और नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। संत कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जो संत होते हैं तो ना तो वो किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के वो दुश्मन होते हैं, क्योंकि दोस्त वो इसलिए नहीं हो पाते कि उनका जो हो रहा है एक साधन का, भजन का, वो किसी से तालमेल नहीं खा पाता। वो साधना में तल्लीन रहने वाले हैं और आज का प्राणी वासना में डूबा हुआ है, इसलिए वो किसी के दोस्त नहीं हो पाते। और दुश्मन इसीलिए नहीं है किसी से कि जब वो परमात्मा की राह पर निकल जाते हैं, भगवान की राह पर निकल जाते हैं, तो उनका हृदय इतना प्रेम से भर जाता है कि किसी के लिए राग द्वेष घृणा बचती नहीं है उनके हृदय में। इसलिए तो संत ने, कबीर साहब कहते हैं कि ना तो वो किसी के दोस्त हैं और ना ही किसी के दुश्मन हैं। और ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह संसार होना मानता है, दोस्त मानता है, मानता, वास्तविकता में ना तो वो दोस्त है और ना ही दुश्मन है। ज्ञानी पुरुष के लक्षण बताए कि जो सुबह शाम साधना करे और जितना हो सकता है गृहस्थ आश्रम में रह रहा है तो कम से कम वो 1 महीने का ब्रह्मचर्य का तो पालन करेगी। अगर वो एक महीने भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा है तो साधना में उसकी जीवात्मा ऊपर नहीं उठेगी, चेतना उसके ऊपर नहीं उठेगी। जो हमारा चेतना का रास्ता है ऊपर उठने का, वो नीचे से होके निकला है, मूलाधार चक्र होने से ही निकला, मूलाधार चक्र से होते हुए निकल गया है वो। तो ज्ञानी पुरुष के क्या लक्षण होता है कि सुबह शाम भजन करे। जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, सुबह 1 घंटा भजन करे, शाम को 1 घंटा भजन करे। और तो उसका कोई व्यवसाय है, कोई काम धंधा है, तो भैया अपना काम धंधा करे। और जिसके लिए कोई काम नहीं है, वो खाली बैठा है, तो उसके लिए बताया कि सुबह शाम भजन करे और दोपहर में अगर उसको नींद आ रही है तो 1 घंटा आराम करे और कोई ना कोई सदग्रंथों को लेके उसको पढ़े, उससे विवेक ले। अगर वो साधना में तल्लीन है तो सुबह शाम दोपहर वो भजन करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे उसमें सारी चीजें बताई गई कि साधना करने चाहिए। और साधना का मतलब ये है, तुम जितने पोलाइटनेस होते जाओगे, इतना प्रेम से भरते जाओगे, वो ही साधना है। अगर अकड़ आ गई तो वो साधना नहीं है। कि सत्संग देने की अकड़ आ गई तो भी साधना नहीं है। ब्रह्मचर्य को साध लिया उसकी अकड़ आ गई तो वो भी साधना नहीं है। शादी नहीं कर रहे, बैराग कर गया अगर उसकी अकड़ है तो भी साधना नहीं है। साधना का अर्थ ही होता है कि अकड़ ना रहे किसी भी प्रकार की, वो इतना प्रेम से भरा रहे। तो वो कहते नहीं कि संत किसी के अवगुण नहीं देखते, सबके गुण ही देखते हैं। और संसार का स्वभाव क्या है कि वो किसी के गुण नहीं देखता, सबके अवगुण ही देखता है। किसी के अंदर अवगुण क्या है। जैसे एक सज्जन कल में यहाँ से आगरा से आए थे सत्संग में, तो गोली मंदिर से पैदल जा रहा था। तो सब जो बाबा लोग बैठे थे, जो मतलब वैसे बाबा नहीं, सन्यासी टाइप के, तो एजेड आदमी बैठे 60-70 साल के सब। तो सब लोग ऐसे ही टेबलों पर बैठे मेला ग्राउंड में, वहां से निकल रहा था। तो वो कहते हैं देखो जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। अब वो कहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन फलाना बनेगा। मन तो इन्हीं के डिस्कस करने से जब प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं। हम तो अगला पद प्रधानमंत्री का इनको मिल रहा है। और अपन लोगों का पता सौभाग्य क्या है
कि अपन एक कामिल मुर्शिद एक गुरु से जुड़े हुए हैं, इसलिए तो अपनी सांसों की पूंजी की हम वैल्यू समझ रहे हैं। हमारी सांसों की पूंजी की क्या वैल्यू है। अगर आप लोग बहनों भाइयों सत्संग में आ रहे हो तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। नहीं, आज संसार में देख लो कितनी बुराइयां भरी पड़ी हुई हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कर्म कर रहे हैं। इंसानियत तो बिल्कुल आदमी की खत्म ही हो चुकी है। जो किसी ना किसी गुरु से जुड़े हुए हैं या धर्म राह पर चल रहे हैं तो वही लोग बचे हुए हैं। संसार में आदमी इतना भ्रष्ट हो चुका है, पैसा रुपये की खातिर आदमी किसी को भी मार सकता है, किसी को भी काट सकता है। लेकिन अपन लोग सत्संग में आते हैं तो अपने अंदर इतनी दया भक्ति तो बची है कि दूसरे का दुख समझ पाए। कहते हैं साधु तो वही है जो दूसरे का दुख समझे, धार्मिक व्यक्ति वही है जो दूसरे का दुख समझे। बेटा मना क्या है आज की कि हम मंदिरों में और मस्जिदों में इतनी श्रद्धा दिखाते हैं भगवान के प्रति, अगर वो शरीर रूप धारण करके आ जाए, किसी साधु के रूप में आ जाए, किसी भक्त के रूप में आ जाए, तो सबसे पहले पत्थर हमें मारेंगे। जिस संसार की विडंबना है कि मूर्तियों में तो इतनी श्रद्धा दिखाएंगे कि साक्षात भगवान है, और तुम्हारे सामने किसी रूप में आ गए तो नहीं मानेंगे, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। तो इसलिए अपनी आंखों में वो भक्ति का रंग चढ़ाइए, वो प्रेम का रंग चढ़ाइए कि प्रभु जिस रूप में आएंगे हम स्वीकार लेंगे। और हमारे अंदर भक्ति भाव नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, तो तब तक हम लोग कह रहे हैं झूठी कि हम धर्म लाइन पे चल रहे हैं, धर्म लाइन पे चल रहे हैं। आगरा में सत्संग में भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम, सच्चा समर्पण, अगर जब तक इनमें से आप सच्चे कुछ भी नहीं हो तो सारी चीज व्यर्थ है। अगर सच्चे बैरागी नहीं हो तो गैर मतलब की बैरागी हो, सच्चे ब्रह्मचारी नहीं हो तो गैर मतलब की ब्रह्मचारी हो, सच्चे मतलब जो भी व्यक्ति हो तो सच्चे नहीं हो तो सारा बेकार है। और जो सत्य पथ पर चल रहा है उसके आगे तो सबको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। एक बार कबीर साहब का व्याख्या कर रहे गुरु महाराज तो कबीर पंथ के लोगों ने विरोध चालू कर दिया। अरे जी कैसे कबीर पे व्याख्या कर सकते हैं, ये कबीर साहब को कैसे बोल सकते हैं। तो लोगों ने इतना विरोध किया कि कार्यक्रम भी नहीं कर रहे दे रहे गुरु महाराज को मंच पे। तो क्या हुआ कि एक सामने तो कबीर साहब के पंथ लोगों का मंच लग गया और सामने गुरु महाराज का मंच लगा। तो सत्संग गुरु महाराज दे रहे तो क्या हुआ कि वो तो निंदा थी, उनका स्वभाव था निंदा करना। विडंबना क्या होती है, जब हम किसी के अनुयायी बन जाते हैं ना तो हम उसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। दूसरा व्यक्ति कितनी भी अच्छी बात बोल रहा हो हम उसको मानेंगे नहीं ना तो सुनेंगे। तो क्या हुआ कि 2 दिन बाद उनके कबीर साहब के पंडाल के भक्त थे, उनके पंडाल में आग लग गई और गुरु महाराज बराबर सत्संग कर रहे थे। तो गुरु महाराज शिष्यों ने पूछा गुरु महाराज जी क्या है। कबीर साहब भी पहुंचे हुए संत थे लेकिन उनके पंडाल में आग लगी, जी क्या है। तो गुरु महाराज ने कही कि बच्चा जो सत्य से टकराता है वो चूर चूर हो जाता है, जिसके पास सत्य लेके चल रहा है, जिसने सत्य को धारण कर लिया है, उसके सामने तो देवी देवता ईश्वर महादेव वगैरह सबको नतमस्तक होना ही पड़ेगा। सत्य से बड़ा जीवन में और कोई शक्ति नहीं है। जिसने सत्य को धारण कर लिया इससे बड़ा प्रताप कुछ नहीं है। तो ऐसे तो कबीर साहब भी पहुंचे हुए संत थे और संत मत नहीं चलाया था, लेकिन जब किसी के अनुयायी बन के रह जाते हैं तो बस हम लड़ाई झगड़े और एक दूसरे की निंदा जय में समय बर्बाद कर देते हैं। बहनों भाइयों मैं सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, अपना जीवन जय में मत गवा देना कि कौन भजन कर रहा है कौन क्या कर रहा है। हमारी विडंबना क्या है कि हमारी जो दोनों आंखें हैं ना वो अपने आप को नहीं देख सकती, तुम्हारी दोनों आंखें तुम्हें नहीं देख सकती, किसको देखेंगे दूसरे को। ऐसे हम सभी लोगों की विडंबना क्या है कि हमारा गुण दूसरे के देखने लगे कि बाबा में क्या गुण है, ये भाई साहब में क्या गुण है, इनमें क्या गुण है, और अपने अंदर झांकने देख रहा है कि मुझ में कितने गुण है। कि बुरा जो देखा मैं चला बुरा ना किया बोल, और जो दिल खोजे अपना मुझसे गुण। संत महात्मा जितनी कमियां देखते हैं वो अपने अंदर ही देखते हैं, साधक लोग जितनी कमियां देखते हैं वो अपने अंदर ही देखते हैं, और अच्छा ही और भलाई दूसरे लोगों में देखते हैं। अभी वो सब लोग कहते हैं समाज इतना खराब है, जो इतना खराब है, जमाना इतना खराब है, और संत क्या कहते हैं तो कोई खराब नहीं है, खराब केवल हमें बस। जिस प्रकार चश्मा हमने जैसा लगाया है संसार में वैसा ही दिखेगा। अपन लोग साधक लोग हैं, गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं, सत्संग में आते जाते हैं, तो ना तो उनका कलयुग व्याप रहा ना तो बुराइयां व्याप रही, अपने लिए सब अच्छा अच्छा चल रहा है।
अब जो अपना सत्संग छोड़ा, साधना छोड़ी, भजन छोड़ा, तो सारी बुराइयां तुमको ही पकड़ लेंगे। क्योंकि जैसे तुमने सत्य मार्ग छोड़ा तो बुराइयां तो भाई लिपटी बैठी यहाँ पकड़ लेंगे तुमको। ऐसे हम सभी लोगों को भजन साधना करो। अगर साधना में मन नहीं लग रहा तो सत्संग के जगह जगह कार्यक्रम होते रहते हैं, सत्संग में आइए। मौलाना रूमी एक बात कहते थे, अगर आपको कलेक्टर बनना है तो वो कलेक्टर की तैयारी परमात्मा अगर आप वहां से उसने लिख के भेज दिया कि नीचे जाके तुम कलेक्टर का कार्यभार देखोगे, तो तुमको उतनी पढ़ाई वो परमात्मा करवा लेगा। और परमात्मा ने भेजे कि नीचे जाके तुम संत बनोगे, सन्यासी बनोगे, तो उतनी साधना भजन वो तुमसे करवा लेगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो भगवान वहां से भेजता है ना जिसको, भगवान ने भेजा तुम चोरी करोगे नीचे आगे, तो तुम महात्मा बन नहीं सकते, तो चोरी करोगे नीचे आगे। कैरेक्टर ऊपर लिख दिए जाते हैं सबके, अब वो नीचे आके कोई कैरेक्टर प्ले करना है। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई महात्मा बन गया, कोई कुछ बन गया। सारे प्रारब्ध पहले ही लिख दिए जाते हैं। जिस शरीर हमने धारण किया है ना पंच तत्वों का, तो ये तो ये निमित्त मात्र जाकर क्रियाकलाप पहले ही लिख दिए जाते हैं सारे कि तुम क्या करोगे, कितना जीवन रहेगा, कब जन्म होगा, कब मरोगे, जीवन में क्या क्या समस्या आएंगी, उसके बाद मर जाओगे। और गीता में कृष्ण भगवान एक बात कहते थे कि जन्म से और मृत्यु के बीच में ही जो समय है ना, उसी समय में तुम परमात्मा को पा सकते हो। और जन्मने के बाद, मृत्यु के बाद अगर इसमें तुमने परमात्मा को नहीं पाया तो फिर तो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। लेकिन बहुत से लोग तो क्या कहते हैं, मरने के बाद शरण में चले जाएंगे, मरने के बाद तो फलानी चीज हो जाएगी। अब बताओ, मरने के बाद किसने देखा होगी कि नहीं? जब गुरु महाराज ने तुम्हें रास्ता दे दिया तो तुम कितने सुबह के चाहते हो, रास्ता मिल गया, अब तुम्हें करना क्या है? बस उस रास्ते में चलना है। निकलियो जन्म भटकते रहते हैं। बाबा बुल्ले शाह, इनायत शाह, बाबा शेख फरीद, जिन्हें इन्होंने तो कितने जन्मों तक जी भटकते रहे, वो कामिल मुर्शिद बन जाए। और हम इतने सौभाग्यशाली हैं, लेकिन आप भी इस जन्म की साधना के कारण यहाँ नहीं बैठे तुम। जिन्हें कितने जन्मों की साधना है तब तुम यहाँ बैठ पाए, क्योंकि सदगुरु का मिल जाना ही ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये भी बहुत बड़ी घटना है कि कोई ऐसे कलयुग में कोई सच्चे महात्मा मिल गए। आप देख रहे हैं महात्मा की कितने महात्मा जीवन में लिए, कारण क्योंकि हम सच्चे हैं इसलिए हमें सच्चे महात्मा मिले। अगर हम झूठे होते तो हम वैसे ही महात्मा मिलते, जैसे हम रहते हैं वैसे व्यक्ति उनको मिलते हैं। नहीं, आप एक चीज गौर कर लेना, आप भजन करना जैसे मार्ग पर चल रहे होंगे, आपको संसार में वैसे ही व्यक्ति मिलेंगे। अगर दरुआ लोग रहते हैं ना तो उनको कहीं जाएंगे तो वो दरुआ लोगों से दोस्ती कर लेंगे, और जो भक्त रहते हैं, साधक रहते हैं, वो वैसे ही आदमी को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि भैया अपने जैसे आदमी के साथ हर कोई रहना चाहता है, अपने से विपरीत व्यक्ति के साथ कोई रहना नहीं चाहता। ऐसा कोई भजन करते हैं तो वो दरुआ के संग रहना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे, अपना तालमेल नहीं बन पाएगा उनका कि वो दूसरी बात करेगा तो दूसरी बात करोगे, तो परमात्मा की बात करोगे तो गाली देने लगेगा, तुम बात दारू पियो तो बढ़िया है। तो इसलिए हम लोगों को कैसे लोगों के संग रहना है? जैसे मोहल्ला पड़ोस में पहला चीज देखो कि सत्संगी लोग कितने रहते हैं, एक रह रहा हो, दो रह रहा हो, तो जब भी ये मन करता है ना कि बैठे हैं किसी के यहाँ बदला आया है तो उसके यहाँ जा बदला नहीं। अगर सत्संगी लोग नहीं रह रहे आसपास तो ये देखो क्या भगवान के प्यारे भक्त लोग कहाँ रह रहे हैं, उनके साथ चले। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के आसपास के सत्संगी नहीं हो। सत्संगी नहीं होगा तो किसी ना किसी का भक्त तो होगा ही। और भक्तों का एक स्वभाव है, चाहे देवी देवता का हो चाहे गुरु महाराज का हो, उनके अंदर अच्छाई जरूर होगी। आपको क्या लगता है देवी देवता की सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो उनके अंदर कुछ भी होगा तो अच्छाई तो होगी। ये गलत कह रहा है माता बहनों? हम किसी की पूजा करेंगे किसी भी देवी देवता की तो और कुछ भी होगा, साधना में जाना तो अच्छाई तो कम से कम होगी। जैसे कथावाचक है तो वो हो सकता है माता ना पहुंच पाऊं, लेकिन अच्छाई तो होगी उनके अंदर। ऐसे ही किसी की हम निंदा ना देखें, किसी की बुराई भलाई ना करें, इससे हमारी साधना छीड़ होती है। लोगों के गुण देखोगे तो बहुत कुछ पा जाओगे, अब गुण देखोगे तो थोड़ा बहुत जो कमा रहे हैं वो भी चला जाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक संत रहते थे, संत तो लोग बहुत दूर दूर तक मिलने आते थे। और एक शिष्य आया तो गुरु महाराज के चरण पकड़ के रोने लगा, गुरुदेव एक मुझे चीज चाहिए, अगर तुम दे दो तो मुझसे वादा करो तुम दे दूंगी। तो गुरुदेव ने कही कि मैं तुझसे वादा करता हूँ
कि मैं दे दूंगा, लेकिन तू ये तो बता कि तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे वो चाहिए जिस प्रकार तुम मालिक के प्यारे हो गए हो, परमात्मा के प्यारे हो गए हो, उस खुदा के प्यारे हो गए हो, तो मुझे भी वो चीज युक्ति बता दो कि मैं भी परमात्मा का प्यारा हो जाऊं, उस खुदा का प्यारा हो जाऊं। तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बोली। गुरुदेव ने कहा कि इसके लिए तो ये काम करना पड़ेगा कि तू खुदा का प्यारा हो जाएगा, परमात्मा का प्यारा हो जाएगा, लेकिन बस एक काम करना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कही कि क्या काम है? शिष्य ने बोला गुरुदेव क्या काम है? क्या आज से तू प्रण कर ले कि जो मैं कहूंगा वो तुझको करना पड़ेगा। यही तो गुरु महाराज ने कही कि गुरु का आदेश का पालन करना ही भक्ति है। कहती कि नहीं कहता भाइयों, और ये कहानी भी हमको यही सीख दे रही है। तो गुरुदेव ने उनके ने क्या कही कि आज से तुझको बस वो करना है जो मैं करूँ, बस तू खुदा का प्यारा हो जाएगा। तो नहीं गुरुदेव आज से मैंने प्रण किया, प्रतिज्ञा ली कि जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। तो गुरुदेव ने कही ठीक है। तो 2-3 महीने तक वो सत्संग सुनता रहा, चरणों में गुरु महाराज के बैठा रहा। तो जब गुरु महाराज ने उसके अंतःकरण में देख लिया कि अब इसका अंतःकरण निर्मल हो गया, अब इसको मैं वो चीज दे सकता हूँ या इसका हृदय वो चीज को रख पाएगा, तो बोलने की ठीक है कल अपन रात को एक पहाड़ पर चढ़ने की यात्रा करेंगे। तो नहीं ठीक है गुरुदेव। तो एक गुरु और शिष्य दोनों पहाड़ की यात्रा पर चल दिए। तो भैया दिन में शुरुआत की चढ़ने की, रात को शाम तक वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए। तो एक कुआं था वहाँ, बहुत गहरा कुआं था, इतना गहरा कि नीचे को पता ही नहीं पड़ता क्या है क्या नीचे। तो गुरुदेव ने कही शिष्य से कि जाओ इस कुएं में कूद जाओ, कि वह उसकी यात्रा चालू हो गई। और एक बात कहना भाइयों याद रखना कि तुम लोगों की कोई परीक्षा नहीं होगी। गुरु महाराज तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेंगे, तो किसी भी प्रकार से निश्चित हो जाओ तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। परीक्षा उसकी ली जाएगी जिसको गुरु महाराज रूहानियत की दौलत देंगे, जिसको अपनी साधना पद्धति देंगे, उसको शक्तियां देंगे, उसकी परीक्षा ली जाएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ गैर परीक्षा लेके उसको रूहानियत की दौलत मिलेगी। तो तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन उसकी परीक्षा तो ली जाएगी जिसको गुरु महाराज वो चीज देंगे। तो बोल से गई शिष्य से जाओ इस कुएं में कूद जाओ। उसने आओ तेगा न खाओ, उसने तो पहले प्रण कर चुका जो गुरुदेव कहेंगे वही मैं करूंगा। तुरंत कुएं में कूद गया वो, कूद गया तो बोले अब तो मर गया, अंदर पूरा चीज सोच गया अब तो मर गया, खत्म गया। नीचे कूदा तो घास पर जाके गिरा। तो गुरुदेव ने पहले घास में जवाब दी शिष्य से कह के, वो तो ये देख रहे थे कि मेरे आदेश का पालन करेगा या नहीं करेगा। तुरंत वो कूद गया तो गुरु महाराज इतने प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए पता है? कि उसने अपना दिमाग नहीं लगाया। ऐसा कौन सा गुरु महाराज जो कहते हैं ऐसे काम नहीं कहता जो तो नहीं कर सकते, वो तुरंत दिमाग लड़ा लगे, बचने का बाद देखने लगे अरे ऐसा हो पाएगा कि नहीं। और जो सच्चे भक्त रहते हैं वो इतना दिमाग लगाते तुरंत वो काम कर डालते हैं। कूद गया, घास पर गिरा, गुरुदेव हंस रहे, वो भी मुस्कुरा रहा है। परमात्मा ऐसी एक परीक्षा थी। तो गुरुदेव ने शिष्य नीचे भिजवाया, निकाल के उसको तो चल दिए। तो बोलते कि पहली परीक्षा में तुम पास हुए। तो ऐसे चलते चलते एक उनको एक महात्मा मिल गया, और महात्मा ऐसा इतना क्रोधी कि उसको पल बाद में क्रोध आ जाता है। तो उस शिष्य से बोल दी गुरुदेव ने कि जाओ इसकी सेवा करो। और गुरुदेव इतना कह के चले गए। तो 7 दिन तक बेचारा उसकी सेवा करता रहा। खाना बना के लाए, एक कोरा खाए और फेंक दे, या दूसरा बना के लाए अच्छा नहीं। तो 7 दिन तक वो मर गया, उसके अंदर ध्यान आ गया। यार 2-3 बार तो उसको भी क्रोध आया कि मैं तो इतने अच्छे पका के ला रहा हूँ, देखने वाला खाता और फेंक देता है। तो 7 दिन बाद उसने खाना खाया और इस शिष्य को हृदय से लगा लिया और मूड पे आप कह रहा कि जय तेरी मेरी परीक्षा थी, वो देख सामने वो तेरे गुरुदेव मुझको देख रहे हैं, ये तो तेरी एक सहज परीक्षा थी। वो किस लिए थी? उसके अंदर धैर्य ला रहे थे, इसके अंदर धैर्य आ जाए। कोई भी काम हो बहनों भाइयों एक दिन में नहीं हो सकता। तुम सोचो मैं एक दिन में महात्मा बन जाऊं, एक दिन में मेरी दृष्टि खुल जाए, एक दिन में मैं सब कुछ पा जाऊं, तो वो नहीं हो सकता। हर चीज के लिए एक समय लगता है, पर्टिकुलर समय रहता है हर चीज के लिए। तो 7 दिन बाद उसके अंदर धैर्य आया, उसने आशीर्वाद दिया। गुरु महाराज ने कहा कि तू दूसरी परीक्षा में पास हो गया। अब गुरु महाराज कह रहे हैं अब तेरी अंतिम परीक्षा है और लास्ट की परीक्षा है, फिर तू उस मालिक का खुदा का प्यारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव।
तो भैया ऐसे चल जा रहे थे कहीं, तो गुरुदेव के शिष्य थे, बहुत पैसा वाले, बहुत धनवान व्यक्ति थे। तो उनके यहाँ किसी की शादी थी, तो कहते हैं जो व्यक्ति धनवान रहता है उसको धन का अहंकार भी होता है, अभिमान होता है धन का। तो गुरुदेव ने उस शिष्य को भेज दिया कि जाओ, तुम्हें जो लोग की शादी हो रही है तुम जाओ उनको सत्संग सुनाने जाओ, सत्संग सुनाओ। तो वो हाथ जोड़े कह रहे हैं ठीक है गुरुदेव, जो हो आदेश हो आपका। तो जाके उसने क्या किया, शादी चल रही, सभी लोग नाच रहे बस्ती में डेक पे और सभी लोग झूम रहे थे। तो जाके उसने डेक बंद किया, डेक बंद करो और मैं तुमको सत्संग सुनाऊंगा। तो उन्होंने आओ देखा ना ताव देखा, उसकी भगोरिया पकड़ी और बाहर फेंक दिया, जाओ यहाँ तुम्हारा सत्संग मत्संग कोई नहीं सुनना, हमारे यहाँ शादी तो सत्संग सुनाने आ गया। पकड़ के बाहर बैठ दिए, बाहर बैठ दिया तो जरा रो रहा के और गुरुदेव के पास आ गए, गुरुदेव उन्होंने किसी ने सत्संग सुनाई नहीं मेरा, मुझे भगा दिया था बढ़िया। तो गुरुदेव ने उसको हृदय से लगा लिया और मुंह पे हाथ फेरा, उसकी पीठ थपथपाई कि अब तो सारी परीक्षाओं में पास हुआ, अब तो उस खुदा का उस मालिक का प्यारा हो जाएगा कि ऐसा ही करेंगे समाज तेरे साथ। तो कोई नहीं सुनेगा तुझको, लेकिन फिर भी तुझको सत्य मार्ग पर चलना है। अब बता, गुरु महाराज ने 12 से लेके 12 तक सत्संग सुनाया, कितने लोग चेत पाए, इतने भी चेत पाओ जो तो उंगलियों पर गिन लो, क्योंकि हम कहा ले गए थे, मोड़ा की नौकरी लग जाए, बहू के मोड़ा आ जाए, 1 मंजिल मकान है, 2 मंजिल मकान बन जाए, संसार की चीजें मांग मांग के और बन जाए। लेकिन सदगुरु तो तुमको रूहानियत की कुछ देना चाहते हैं, जिससे तुम्हारा जन्म जन्मांतर का जो जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ी है उससे मिल जाओ, ताकि तुम्हारा जन्म मरण छूट जाए, 84 के बंधन छूट जाए। बस वो सदगुरु चाहते हैं। जे तो तुमको दिया कि तुम रो रहे थे गुरु महाराज के सामने, तो सही दिन चलो बच्चा परेशान हो रहा है, कि कोई भी माँ बाप हो अगर उनका बच्चा परेशान है तो माँ बाप देख नहीं सकता, क्या ठीक है जी भी खुश रहे। अब लोग कहते हैं गुरु महाराज नौकरी लग जाए बच्चे की, चिकित्सा लग जाए। लेकिन विडम्बना तो ये है कि जो असली चीज देने दी, जो तो नाम दान की दौलत मिल गई, लेकिन हम भजन छोड़ के सारे काम कर रहे हैं, जाकी बुराई बाकी भलाई, इसको ऐसा क्या देना, उसको वैसा क्या देना, और सत्संग में जाएंगे तो जंगल का जुगाड़ ढूंढ जाएंगे। तो देखो पुराने आदमी ने ऐसा कह दिया, और देखो मुझे प्रसादी नहीं मिल पाए। अरे जहाँ भैया इतने लोग आते हैं टाइम मैनेजमेंट बनाने को, लोग अगर नहीं दूसरे में कमी पेशी रही जाती है, तो कमी ढूंढ के क्यों जा रहे हैं? अच्छा ही देख के जाओ कि वो फलाने भैया आए थे, फलानी माता जी आई थी, उनके विचार कितने अच्छे थे, उनके आचरण कितने अच्छे थे। ये तो पॉजिटिव लोगों की निशानी होती है, सकारात्मक लोग होगी कि हर चीज में अच्छाई देख लेती है। जिस प्रकार देख रहा ना, ये खाली आधा गिलास भरा हो कांच से, तो एक व्यक्ति क्या कहता है कि खाली है आधा, और एक व्यक्ति कहता है आधा पानी भरा है। इसी प्रकार हम लोग हैं कि हम जैसा हमारे अंदर अच्छे गुण होंगे तो अच्छे गुण अच्छाई देखेंगे, बुरे होंगे बुरे देखेंगे। इसलिए हमको सबों में ही अच्छाई देखना है, सबके अंदर गुरु महाराज विराजमान है। जब तुम्हें नाम दे दिया तो आप बहनों भाई ये मत समझिए यहाँ के तो रिस्पेक्ट दिखा रहा है और एक दूसरे से गाली दे रहे हैं, एक दूसरे से बड़ा भला बोल रहे हैं। नाम दान के स्वरूप में तुम्हारे अंदर गुरु महाराज तुम्हारे अंदर भी बैठी है। अगर अपन एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज की भी निंदा हो रही है। एक दूसरे के जैसे लगिए, एक दूसरे से इतना प्रेम कीजिए कि गुरु महाराज ने नहीं कही कि सत्संगी लोग गुरु भाई रियल भाई से भी बढ़ गए, कहती कि नहीं कहना भाइयों। और अपन क्या कर रहे हैं कि गुरु महाराज ने कही तो भी हम सत्संगी एक दूसरे की लगी बुराई बुराई कर रहे हैं। अब जो उन्होंने कही है वो बात तो मान लो, तुमको वो बात नहीं मानते। गुरु महाराज पता एक पर्सनल मैं बताऊं आपको कि लोग कहते हैं भजन करो तो परमात्मा से मिल जाएंगे, कोई कहता है ब्रह्मचर्य को चारो तो मिल जाएंगे। लेकिन एक पर्सनल मुझे हुआ कि जब तक तुम्हारा इश्क तुम्हारी मोहब्बत 100% गुरु महाराज से नहीं होगी तब तक तुम उस द्वार से निकल नहीं सकते। ये तो ये है गुरु महाराज ने मौज में कह दी कि भजन कर लो, कैसे इतनी साधना कर लो तो मिल लोगे, लेकिन रियलिटी और वास्तविकता जय बना लो बता रहा हूँ तुम्हें।
कोई भी साधना, कोई भी भक्ति, कोई भी भजन, कोई भी वैराग, कोई भी ब्रह्मचर्य उस मालिक के दरबार में नहीं पहुंचा सकता तुमको। जब तक तुम्हारा 100% इश्क और मोहब्बत गुरु महाराज से शुद्ध नहीं हो जाएगी, तब तक तुम माता नहीं पहुंच सकते। उन्होंने दादा गुरु से शुद्ध मोहब्बत की थी, इतना प्रेम किया था कि चाहते तो किसी देवी देवता की मूर्ति उठा देते मथुरा आश्रम में, लेकिन अपने गुरु महाराज से इतना प्रेम किया कि पूजनी तो एक ही व्यक्ति है, वो मेरा गुरु है और कोई पूजनी नहीं है। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब मेरा समय हो गया। मैं ना भाई, अगर मुझसे कोई भी बोलने चालने में अगर मैं भी आलमास का पुतला हूँ, गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई, अपना माता नाती समझ के मुझे माफ कर देना। जय गुरुदेव। और है को और कुछ हमारे बीच में सुरेश भैया जो बहुत ही समर्पण भाव से गुरु महाराज के सारे कामों में तल्लीन रहते हैं। गुरु महाराज के कोई भी काम बता दो तो ये कम से कम एक ही महीना तो सोएंगे ही नहीं, भूखे रहेंगे पूरा। जब तक वो काम फिनिश नहीं कर आएंगे तब तक उनको चैन नहीं पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव रहता है। कोई सेवा करके मालिक को पाना चाहता है, कोई साधना करके, तो इसमें कोई वाली बात नहीं, सब मालिक के धाम में जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।